हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीत गोस्वामी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 4 टेस्ट मैच की सीरीज जारी है, जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला हो चुका है। नागपुर में ये टेस्ट मुकाबला हुआ था और ये टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया। यानी कि इस 4 टेस्ट मैच की सीरीज में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। वहीं पर जो दूसरा मुकाबला है वो खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। 17 फरवरी से इस मुकाबले की शुरुआत होगी और इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से 11 खिलाड़ी शामिल होने चाहिए, यही हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो पिच का मिजाज है वो कैसा रहने वाला है और इन दोनों टीम्स के बीच में टेस्ट क्रिकेट का जो हेड टू हेड है वो क्या कहता है। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम आगे इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर फैंटेसी 11 आपकी क्या रहनी चाहिए इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर दिल्ली की ये जो अरुण जेटली स्टेडियम की पिच है, आखिर इसका मिजाज कैसा रहने वाला है इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए। तो देखिए, हमेशा से दिल्ली की पिच के लिए कहा जाता है कि जो पिच है ये स्पिन फ्रेंडली पिच होने वाले, यानी कि यहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर खेले गए आखिरी टेस्ट मुकाबले की बात करें तो वहां पर आंकड़े भी इसी बात को जस्टिफाई करते हैं। तो इस पिच पर जो आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला गया था वहां पर पेसर्स को 10 विकेट मिली, वहीं पर स्पिनर्स को 17 विकेट मिली। अब आखिरी टेस्ट मुकाबले की बात हो ही रही है तो यहाँ पर जो आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था भारत और श्रीलंका के बीच में। साल 2017 में वो टेस्ट मुकाबला खेला गया था और ये जो मैच था दोनों ही टीम्स के बीच में ये मुकाबला ड्रॉ हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड का रिकॉर्ड क्या कहता है। तो साल 2012 के बाद दोनों के बीच कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 11 में जीत हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया को 5 में जीत मिली है। वहीं पर नो रिजल्ट, यानी कि दोनों के बीच में जिन मुकाबलों में कोई रिजल्ट नहीं निकला वो थे 5 मुकाबले। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौन कौन से 11 खिलाड़ी शामिल होंगे। तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। तो देखिए, विकेट कीपर जो होगा आपकी टीम में वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज यानी कि एलेक्स कैरी। जी हाँ, एलेक्स कैरी की बात करें तो पहला जो टेस्ट मुकाबला हुआ था उसमें वो महज 36 रन ही बना पाए थे। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो एलेक्स कैरी है वो इस तरह के बल्लेबाज माने जाते हैं कि वो यहाँ पर जब भी चलते हैं तो वो बड़े बड़े रन बनाते हैं और इस टेस्ट मुकाबले में उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो यानी कि इस टेस्ट मुकाबले में एलेक्स कैरी चल सकते हैं, तो वो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटर्स की, यानी कि बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर जो पहली पिक है हमारी वो है रोहित शर्मा। जी हाँ, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 120 रन बनाए। यानी कि ये रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक था। वहीं पर रोहित के अगर हम आंकड़े देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में, तो रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जहां पर उन्होंने 528 रन बनाए हैं और उनका एवरेज रहा 37.71 का। तो अब रोहित शर्मा के बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरे बल्लेबाज की, और वो होने चाहिए भारत के पूर्व कप्तान यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली की बात करें तो देखिए, पहले टेस्ट मुकाबले में तो वो नहीं चल पाए, लेकिन यहाँ पर यानी कि दिल्ली के मैदान पर उनसे काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि विराट कोहली यहाँ पर बड़ा स्कोर बनाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली, पहली बात तो ये कि उनका होम ग्राउंड है और जो साल 2017 में आखिरी टेस्ट मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया था भारत और श्रीलंका के बीच, वहां पर विराट कोहली ने भारतीय टीम की कप्तानी की थी और उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वहां पर दोहरा शतक लगाया था, यानी कि 243 रन बनाए थे। विराट कोहली ने कुल 21 टेस्ट मुकाबले खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 1694 रन बनाए हैं और उनका एवरेज रहा है 47.05 का। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अगले बल्लेबाज की। तो देखिए, अगले बल्लेबाज हैं यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा। हालांकि चेतेश्वर पुजारा पहले मुकाबले में नहीं चल पाए थे, लेकिन उनसे इस मुकाबले में काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा जो है वो यहाँ पर भारतीय क्रिकेट की दीवार कहे जाते हैं, खास तौर पर जब भी टेस्ट क्रिकेट की बात आती है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेतेश्वर पुजारा का जो रिकॉर्ड है उसमें पुजारा ने कुल 21 मुकाबले खेले हैं, जहां पर उन्होंने 1900 रन बनाए हैं और उनका एवरेज रहा है 52.77 का। पुजारा के बाद बात कर लेते हैं अगले बैटर की। तो देखिए, अगले बैटर आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए स्टीव स्मिथ। जी हाँ, स्टीव स्मिथ पहले मुकाबले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, हालांकि उनकी कोशिश जरूर थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टीव स्मिथ के आंकड़ों पर नजर डालें, स्मिथ ने भारत के खिलाफ कुल 15 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जहां पर उन्होंने 1804 रन बनाए हैं और उनका एवरेज कमाल का रहा है 72.16 का।
स्मिथ के बाद जो अगले बैटर आते हैं इसी रो में, जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए, वो है मार्नस लबुशेन। लबुशेन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने पहले मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, यानी कि 49 रन। वहीं पर अगर हम भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड देखें तो 6 मुकाबले उन्होंने अब तक भारत के खिलाफ खेले हैं और उसमें उन्होंने 530 रन बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स में आपकी जो पहली पिक होने चाहिए वो होने चाहिए प्लेयर ऑफ द मैच पहले टेस्ट मुकाबले से, और वो थे रविंद्र जडेजा। जहां रविंद्र जडेजा की हम बात करें तो उन्होंने ना सिर्फ 5 विकेट हॉल लिया बल्कि उन्होंने यहां पर बल्ले से भी दमखम दिखाया। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रविंद्र जडेजा के आंकड़े हैं अगर इन्हें देखें तो उन्होंने कुल 13 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, जहां पर उन्होंने 457 रन बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 70 विकेटें चटकाई हैं। अब इसी रो में अगले ऑलराउंडर है भारत के ही, यानी कि रविचंद्रन अश्विन। जहां अश्विन ने भी 5 विकेट हॉल लिया था यहां पर दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अश्विन के आंकड़े हैं उसमें अश्विन ने कुल 19 मुकाबले खेले हैं, जहां पर उन्होंने 480 रन बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन ने 97 विकेट चटकाई हैं। यहां पर जो तीसरे ऑलराउंडर होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में वो होने चाहिए अक्षर पटेल। जहां पहले टेस्ट मुकाबले की अगर हम बात कर ले तो वहां पर अक्षर पटेल ने 84 रन बनाए, और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां पर गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने यहां पर 1 विकेट चटकाई और काफी अच्छी इकॉनमी रही अक्षर पटेल की उस पहले टेस्ट मुकाबले में। अब बात कर लेते हैं यहां पर बॉलर्स की, तो देखिए बॉलर्स में पहला नाम आता है मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी का नाम इसलिए क्योंकि बेशक ये एक स्पिन फ्रेंडली पिच है, यहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी, लेकिन मोहम्मद शमी ऐसे गेंदबाज है जो किसी भी पिच पर अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। हमने देखा था नागपुर टेस्ट में भी मोहम्मद शमी ने पहली इनिंग में 1 विकेट चटकाई, और जब यहाँ पर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी करने आई तो वहां पर मोहम्मद शमी ने 2 विकेटें ली, यानी कि कुल मिलाकर उस टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 3 विकेटें ली। अब बात कर लेते हैं इस फैंटेसी 11 के आखिरी खिलाड़ी की, और वो होंगे टॉड मर्फी। टॉड मर्फी ने जब पहला टेस्ट मुकाबला खेला था वो खेला था एज अ डेब्यूटेंट, वो उनका डेब्यू मुकाबला था, और डेब्यू मुकाबले पर ही टॉड मर्फी ने 7 विकेटें चटका दी थी। और दिल्ली की भी पिच कहा जा रहा है कि वो स्पिन फ्रेंडली है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो ऐसे में जो पहले मुकाबले में यहां पर टॉड मर्फी ने अपना जादू दिखाया था, पूरी संभावना है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी टॉड मर्फी का वो जादू बरकरार रहेगा। तो आपकी फैंटेसी 11 में टॉड मर्फी जरूर होने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और वो डिस्क्लेमर ये है कि जब भी यहां पर टॉस हो और टॉस के बाद जब दोनों कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दे उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 पिक करिएगा, क्योंकि दरअसल कई बार ये होता है कि जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होता है वो आपकी लिस्ट में नहीं होता, यानी कि आप प्लेइंग 11 से पहले ही जब अपनी फैंटेसी 11 को चुन लेते हैं तो कई बार ऐसे में आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो नुकसान हम नहीं चाहते कि आपको हो, और हम चाहते कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसलिए छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो कैप्टन नो डाउट रविचंद्रन अश्विन होने चाहिए, क्योंकि पहले मुकाबले में उन्होंने 8 विकेटें ली, और जिस तरह से दिल्ली की पिच कहा जा रहा है कि स्पिन फ्रेंडली है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो ऐसे में रविचंद्रन अश्विन के पास जो एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो आपके जो कप्तान होने चाहिए इस फैंटेसी 11 में वो होने चाहिए रविचंद्रन अश्विन। अगर बात कर ले हम वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन नो डाउट प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ फर्स्ट टेस्ट मैच यानी कि रविंद्र जडेजा वही आपके वाइस कैप्टन होने चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने गेंदबाजी से कमाल दिखाया था बल्कि उन्होंने यहां पर बल्लेबाजी में भी कमाल किया था। तो कैप्टन, वाइस कैप्टन, फैंटेसी 11 सब कुछ हमने आपको बता दिया है। तो ये थी स्पोर्ट्स क्रीडा की फैंटेसी 11 पिक आपके लिए। लेकिन इस मुकाबले के लिए यानी कि दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 बनाना मत भूलिएगा, साथ ही इस दूसरे टेस्ट मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स क्रीडा क्रिकेट पर।